दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य कपिलवस्तु में एक राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ जन्म से ही बहुत सुंदर और कुशल थे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए एक सुंदर महल बनवाया, जिसमें हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। सिद्धार्थ का बचपन बहुत ही खुशी और आनंद में बीता। उन्हें विभिन्न प्रकार की कलाओं और विद्वानों से शिक्षा दी गई। युवा सिद्धार्थ को हर प्रकार का आराम और विलासिता उपलब्ध कराई गई, ताकि वह बाहरी दुनिया के दुख दर्द से अनभिज्ञ में घुमाने का प्रबंध किया। यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे, जिन्होंने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। पहले दृश्य में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो कमर झुकाए और छड़ी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति कौन है और ऐसा क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, यह वृद्ध व्यक्ति है। हर व्यक्ति को एक दिन वृद्ध होना पड़ता है। दूसरे दृश्य में सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बिस्तर पर पड़ा करा रहा था। उन्होंने पूछा, यह कौन है और इसे क्या हुआ है? सारथी ने उत्तर दिया, यह व्यक्ति बीमार है। संसार में हर व्यक्ति कभी ना कभी बीमारी का शिकार होता है। तीसरे दृश्य में सिद्धार्थ ने एक मृत व्यक्ति की शव यात्रा देखी। उन्होंने पूछा, यह क्या हो रहा है? सारथी ने बताया, यह व्यक्ति मर चुका है। संसार में हर जीवित प्राणी को एक दिन मरना पड़ता है। चौथे दृश्य में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांति और संतोष में लीन था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति कौन है और यह इतना शांत कैसे है? सारथी ने उत्तर दिया, यह एक सन्यासी है, जिसने संसार की मोह माया को त्याग कर सत्य और शांति की खोज की है। सिद्धार्थ इन 4 दृश्यों को देखकर बहुत चिंतित हुए और सोचने लगे कि जीवन का वास्तविक सत्य क्या है और कैसे इन दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी सत्य की खोज में निकलेंगे और संसार के दुखों का समाधान ढूंढेंगे। सिद्धार्थ ने अपने परिवार और महल को छोड़कर सत्य और ज्ञान की खोज में निकलने का दृढ़ निश्चय किया। वे एक साधारण वस्त्र पहनकर अपने घोड़े कंथारिया अंधेरी रात में महल से निकल पड़े। उनके सारथी चन्ना भी उनके साथ थे। लेकिन सीमा पार करने के बाद सिद्धार्थ ने चन्ना और घोड़े को वापस भेज दिया। अब सिद्धार्थ ने एक भिक्षु का जीवन अपनाया और गहन तपस्या और ध्यान में लीन हो गए। वे विभिन्न गुरुओं के पास गए और उनसे शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उन्हें पूर्ण संतोष और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने कठोर तपस्या भी की, जिसमें उन्होंने भोजन और पानी का त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद सिद्धार्थ समझ गए कि अत्यधिक कठोरता से भी सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, जो अत्यधिक विलासिता और कठोर तपस्या के बीच का रास्ता था। वे गया के निकट एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और संकल्प किया कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी वे वहां से नहीं उठ। इस वृक्ष को अब बोध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ ने गहन ध्यान में कई सप्ताह बिताए। इस दौरान उन्हें माया के कई प्रलोभन और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अडिग रहे। अंततः एक पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब गौतम बुद्ध बन चुके थे, जिसका अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सोचा कि वे इस अद्भुत सत्य और ज्ञान को दूसरों तक कैसे पहुंचाए। पहले उन्होंने अपने तपस्या के साथियों को शिक्षा देने का विचार किया, क्योंकि वे उनके साथ इस मार्ग पर चले थे। वे वाराणसी के पास सारनाथ पहुंचे और वहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को धर्म चक्र प्रवर्तन किया, जिसे आज धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कमांड, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। गौतम बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगी। उन्होंने जीवन भर कई स्थानों पर भ्रमण किया और अनगिनत लोगों को सत्य और शांति का मार्ग दिखाया।
बुद्ध के उपदेश न केवल उनके समय के लोगों के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अमूल्य धरोहर बन गए। और इस प्रकार गौतम बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। इतने बुरे गांव में आपने मुझे ज्ञान बांटने के लिए भेजा, अब आप मुझे कल किसी और गांव भेज देना, मैं वहां जाकर के ज्ञान वह देकर आता हूं। गौतम बुद्ध यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और उन्हें तो पता था कि यह कुछ कर नहीं पाएगा और कहा कि ठीक है, अगले दिन तुम किसी और गांव जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना और एक दिन मठ में रुके रहना है। अब की बार गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को उस गांव में भेजा जहां अपने उस शिष्य को भेजा था, और मैं जब वह शिष्य वापस लौटा था तो उसकी भी हालत वही थी और हाथ पैरों में चोट लगी और पट्टी बंधी हुई थी। यह देखकर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि यह क्या हाल कर लिया। तब उसने बताया कि आपने मुझे कैसे गांव में भेज दिया, और वहां पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे डांटने लगे और भगाने लगे। एक व्यक्ति सिर्फ वहां पर मुझे भिक्षा दी, वह भी जमीन पर फेंक कर, और कहा कि ले जाओ इसको। गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे शिष्य से पूछा कि हुआ क्या था। तब उसने कहा कि जिस गांव में आपने मुझे भेजा था वह के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा दे नहीं रहे थे, और एक व्यक्ति ने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी और मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा कि आप गजब के इंसान हो, मैं आपको जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी और आप मुझे कल्याण हो का आशीर्वाद दिया। तब मैंने उसे कहा कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, और आप भी बड़े दानी है और आपने मुझे भिक्षा दी है। उसके बाद में जब वह से निकल रहा तब मैंने देखा कि एक बच्चा बीमार था, और मैं जंगल में गया तब वहां से जड़ी बूटी लाने, और जब मैं लौट रहा था तब कुछ लोगों ने मुझे पकड़ डीटीएच लिया और पूछने लगे कि यह जड़ी बूटी कहां लेकर जा रहे हो। तब मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे छोड़ी दो, एक बीमार छोटे बच्चे की मदद करनी है, और तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब गांव में वापस आकर उस बच्चे की मलपट्टी कर रहा था तो तभी गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उस दानी व्यक्ति ने, जिसने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को रोका और कहा कि यह ठीक व्यक्ति है और इसे अपना काम करने दो। जब मैंने जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया और सब मेरे लिए तालियां बजाने लगे। सभी गांव वाले कहने लगे कि कल फिर आएंगे गुरुदेव, मुझे कल फिर उस गांव में भेजिएगा, क्योंकि वह बड़े ही भोले लोग हैं, समझते नहीं है, बस प्यार बहुत है। और अब की बार कोशिश करूंगा कि थोड़ा प्यार और उनके पास पहुंचाने का और ज्ञान उन तक पहुंचाने का। वह सब ज्ञानी तो लेकिन बस जब अनजान व्यक्ति से बात करने में डरते हैं। वो जो पहला शिष्य था जो एक दिन पहले उसे गांव में गया था, वह सुन रहा था और समझ रहा था और गौतम बुद्ध की चरणों में गिर कर बोला कि गुरुदेव, कमी तो मुझ में ही थी, आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया लेकिन मैं उसे आचरण में नहीं डाल पाया और मैं अहंकार को ऊपर रखा और उसी गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया और मार खाकर चला आया। और मार तो इन्होंने भी खाई लेकिन इनका अहंकार मिट चुका है और यह समझ चुके हैं कि वह लोग भोले भाले हैं और हमें उनसे अलग तरीकों से व्यवहार करना होगा और ज्ञान को आचरण में डालकर उन लोगों तक पहुंचाना होगा। प्राचीन भारत की बात है, जब सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर बुद्ध के नाम से जाने गए, अपने आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जंगलों में भटक रहे थे। उन दिनों बुद्ध ने अनेक स्थानों की यात्रा की और अपने उपदेशों से कई लोगों के जीवन को बदला। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बहुत गरीब थे लेकिन उनके दिलों में श्रद्धा और सम्मान की भावना भरी हुई थी। बुद्ध का आगमन सुनकर गांव वाले उनके पास आए और उनके उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए। गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था जहां बुद्ध और उनके शिष्यों ने विश्राम किया। उस पेड़ के नीचे बुद्ध ने लोगों को एकत्रित किया
और धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश देने लगे। बुद्ध की वाणी में एक अद्भुत शांति और आकर्षण था, जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उसी गांव में एक विधवा महिला रहती थी, जिसका नाम अम्बा था। अम्बा का एक छोटा बच्चा था, जो बहुत बीमार था। अम्बा ने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं और उन्होंने अपनी समस्या का समाधान पाने की आशा से बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। अम्बा ने अपने बीमार बच्चे को उठाया और बुद्ध के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने बुद्ध से कहा, महान गुरु, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। मैंने हर संभव उपाय कर लिया है, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी और कहा, अम्बा, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। अम्बा ने आश्चर्य से पूछा, क्या कार्य महान गुरु? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें गांव में जाकर एक ऐसा परिवार ढूंढना होगा जिसने कभी किसी अपने को नहीं खोया हो, और उनसे एक मुट्ठी चावल मांग कर लाओ। उस चावल से तुम्हारे बच्चे का इलाज किया जाएगा। अम्बा ने तुरंत गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। हर घर में उसने अपनी समस्या बताई और एक मुट्ठी चावल मांगा, लेकिन हर घर से उसे यही उत्तर मिला, हमने भी अपने किसी ना किसी को खोया है। अम्बा ने कई घरों का दौरा किया, लेकिन उसे कोई भी ऐसा परिवार नहीं मिला जिसने अपने किसी प्रियजन को ना खोया हो। थक हार कर वह बुद्ध के पास लौट आई और रोते हुए कहा, गुरुजी, मुझे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहां किसी ने अपने प्रियजन को ना खोया हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्बा, यही जीवन का सत्य है। दुख और मृत्यु जीवन का अभिन्न अंग है। इसे स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। अम्बा ने बुद्ध की बातों का गहरा अर्थ समझा और उसके मन की अशांति दूर हो गई। उसने अपने बच्चे को बुद्ध के चरणों में रख दिया और शांति की खोज में उनके उपदेशों को ग्रहण करने लगी। बुद्ध का संदेश उस गांव में फैल गया और लोग उनके उपदेशों से प्रेरित होकर धर्म के मार्ग पर चलने लगे। बुद्ध ने उस गांव में कई दिन बिताए और लोगों को जीवन के सत्य का बोध कराया। कहानी का यह मोड़ जहां अम्बा ने जीवन के सत्य को स्वीकार किया, गांव वालों को एक नई दृष्टि दी और वे सभी बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने लगे। लेकिन अम्बा और उसके बच्चे की यात्रा यही से नहीं हुई। उन्होंने बुद्ध के सानिध्य में रहकर और भी गहरे आध्यात्मिक अनुभव किए। इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव धीरे धीरे पूरे गांव में फैलता गया और सभी लोग अपने जीवन में शांति और मुक्ति की खोज में जुट गए। अम्बा ने बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर अपने बच्चे को बुद्ध के चरणों में छोड़ दिया और वहीं रहने लगी। गांव के अन्य लोग भी बुद्ध के उपदेशों को समझने और उनका पालन करने लगे। गांव का वातावरण अब पहले से काफी बदल चुका था। लोग अब अधिक शांत, धैर्यवान और सहनशील हो गए थे। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक विशेष ध्यान सत्र के लिए बुलाया। इस सत्र में उन्होंने बताया कि सभी दुखों का कारण अज्ञानता है और ज्ञान के प्रकाश से ही इसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर साधना करनी होगी। अम्बा ने बुद्ध के इन शब्दों को बहुत गंभीरता से लिया और साधना में लीन हो गई। धीरे धीरे वह अपने अंदर की शांति और संतुलन को पाने लगी। उसका बच्चा भी अब स्वस्थ हो चुका था और वह भी बुद्ध के सानिध्य में बड़ा हो रहा था। एक दिन गांव में एक रहस्यमय साधु का आगमन हुआ। साधु का नाम रुद्राक्ष था और वह बहुत ज्ञानी और सिद्ध व्यक्ति माना जाता था। उसने बुद्ध के बारे में सुन रखा था और उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने उसका स्वागत किया और दोनों में गहन चर्चा हुई। रुद्राक्ष ने बुद्ध से पूछा, महान गुरु, मैंने सुना है कि आप सभी दुखों का निवारण जानते हैं, लेकिन क्या आप इस गांव के जंगल में छिपे रहस्यों के बारे में जानते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हर स्थान का अपना एक इतिहास और रहस्य होता है। इस जंगल का भी एक रहस्य है जिसे अभी तक कोई नहीं जान पाया है। रुद्राक्ष ने अपनी यात्रा के दौरान एक पुरानी पांडुलिपि पाई थी जिसमें इस जंगल के रहस्य का वर्णन था। उसने बुद्ध से वह पांडुलिपि साझा की। पांडुलिपि में लिखा था,
कि इस जंगल के बीच में एक प्राचीन मंदिर है जो अदृश्य है और केवल एक सच्चे साधक को ही दिखाई देता है। इस मंदिर में एक दिव्य शक्ति छिपी हुई है जिसे प्राप्त करने से असीम ज्ञान और शांति मिलती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को इस रहस्य की खोज करने का निर्देश दिया। उन्होंने अम्बा और अन्य शिष्यों को इस यात्रा पर जाने के लिए तैयार किया। अम्बा, जो अब एक साध्वी बन चुकी थी, ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने साथ कुछ अन्य शिष्यों को लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल घना और रहस्यमयी था। रास्ते में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने गुरु के उपदेशों को याद करते हुए धैर्य और साहस से आगे बढ़ते रहे। एक रात जब वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। अचानक उनके सामने एक प्राचीन मंदिर प्रकट हुआ जो दिव्य प्रकाश से दमक रहा था। मंदिर के द्वार पर एक पुरानी शिला रखी हुई थी जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। अम्बा ने उस शिला को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह लिपि उसे समझ में नहीं आ रही थी। तभी अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, केवल सच्चे साधक ही इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। अम्बा और उसके शिष्यों ने अपने हृदय को शुद्ध किया और ध्यान में लीन हो गए। धीरे धीरे मंदिर का द्वार स्वयं ही खुल गया। वे सभी अंदर प्रवेश कर गए और उन्होंने वहां एक अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने अंदर एक नई चेतना का अनुभव किया। लेकिन इस दिव्य शक्ति का रहस्य क्या था? अम्बा और उसके शिष्य प्राचीन मंदिर के भीतर दाखिल हो गए। मंदिर का आंतरिक दृश्य अद्भुत और अलौकिक था। दीवारों पर प्राचीन चित्र और शिलालेख थे जिनमें ब्रह्मांड के रहस्यों का वर्णन था। मंदिर के केंद्र में एक विशाल चमकदार पत्थर था जो दिव्य ऊर्जा से भरपूर था। अम्बा और उसके शिष्यों ने ध्यान में बैठकर उस पत्थर की ऊर्जा को आत्मसात करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें अपने अंदर एक असीम शक्ति का अनुभव होने लगा। यह अनुभव इतना गहरा था कि वे सभी कुछ क्षणों के लिए अपने भौतिक शरीर से परे एक अद्वितीय शांति में विलीन हो गए। जब वे ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने महसूस किया कि उनका मन और आत्मा पहले से कहीं अधिक शुद्ध और शांत हो गए थे। लेकिन उनकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। मंदिर के अंदर एक और दरवाजा था जिस पर एक रहस्यमयी संकेत था। यह संकेत एक गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था जिसे केवल बुद्ध ही समझ सकते थे। अम्बा ने अपने शिष्यों के साथ उस दरवाजे को खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वे गहरे और अंधेरे सुरंग में प्रवेश कर गए। सुरंग के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उन्होंने अपने भीतर की शांति और ज्ञान का सहारा लेते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। सुरंग के अंत में उन्हें एक विशाल कक्ष मिला जिसमें प्राचीन ग्रंथ और शिलालेख रखे थे। इन ग्रंथों में जीवन के रहस्यों और ब्रह्मांड के गहरे ज्ञान का वर्णन था। अम्बा ने इन ग्रंथों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखी हुई बातें समझने लगी। तभी एक रहस्यमयी आवाज ने उन्हें चौंका दिया। यह आवाज सुरंग की गहराइयों से आ रही थी। आवाज ने कहा, जो ज्ञान तुमने पाया है वह केवल प्रारंभ है। असली ज्ञान तुम्हारे गुरु बुद्ध के पास है। उन्हें यह संदेश दो कि वह स्वयं इस स्थान पर आए और इस रहस्य को समझे। अम्बा ने इस संदेश को गंभीरता से लिया और अपने शिष्यों के साथ वापस गांव की ओर लौटने का निर्णय लिया। रास्ते में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना थी जिसने उन्हें हर बाधा से पार पाने में सहायता की। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने बुद्ध को पूरा वृत्तांत सुनाया। बुद्ध ने अम्बा और उसके शिष्यों की साहसिक यात्रा की प्रशंसा की और उस रहस्यमय मंदिर की ओर जाने का निर्णय लिया। उनके साथ उनके कुछ प्रमुख शिष्य भी चल पड़े। बुद्ध जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने अपनी ध्यान और ज्ञान की शक्ति से मंदिर के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने उस प्राचीन पत्थर की ऊर्जा को आत्मसात किया और सुरंग के अंदर गए। वहां उन्होंने उन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा और गहन ध्यान में लीन हो गए। जैसे जैसे बुद्ध ध्यान में डूबे उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों का अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ज्ञान इतना गहरा और व्यापक था कि इसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव था।
लेकिन इस ज्ञान का असली रहस्य क्या था? क्या बुद्ध ने इस ज्ञान को पूरी तरह से समझ लिया था? क्या इस ज्ञान से मानवता का भला होगा? यह कहानी यही अधूरी रह जाती है, क्योंकि बुद्ध की यात्रा और उनके ज्ञान की गहराई अभी भी अनकही और असीम है। उनकी शिक्षाओं और उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान का प्रभाव समय के साथ और भी व्यापक और गहरा होता जाएगा। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। एक और नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।